कहानी की शुरुआत जूलिया नाम की शादीशुदा औरत से होती है। जूलिया का अफेयर काफी समय से माइक नाम के लड़के के साथ चल रहा था। आज भी जूलिया माइक के पास आकर उससे जिस्मानी संबंध बना रही थी। पानी निकालने के बाद माइक जूलिया से आई लव यू कहता है, जिसे सुनकर जूलिया कहती है, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकती क्योंकि मेरा एक पति और एक 10 साल की बेटी है। इतना कहकर जूलिया अपने कपड़े पहनती है और फिर माइक के पास आकर कहती है, मैं अपने पति के साथ बोट ट्रिप पर जा रही हूँ और अपने परिवार की भलाई के लिए तुमसे रिश्ता तोड़ रही हूँ। जूलिया की बात सुनकर माइक हैरान होता है। अब जूलिया उसे बताती है कि मेरी बेटी बड़ी हो रही है और मैं उसे ज्यादा से ज्यादा समय देना चाहती हूँ। माइक उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, लेकिन जूलिया उसकी कोई बात नहीं सुनती और उससे रिश्ता तोड़कर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जूलिया अपने घर पहुँचकर बोट ट्रिप की पैकिंग शुरू कर देती है। जूलिया के पति का नाम लुइस था और वो भी जूलिया के पास आकर उसकी मदद करने लगता है। दूसरी तरफ माइक उदास होकर सड़कों पर घूम रहा था। जूलिया ने जिस तरह एक ही झटके में उसे छोड़ दिया था वो उसे जरा सा भी अच्छा नहीं लगा था। उसने फैसला कर लिया था कि वो जूलिया से बदला लेगा और जूलिया को उसके पास आना ही पड़ेगा। सड़कों पर घूमते घूमते वो एक बार में पहुंच जाता है जहां उसे कुछ बाजारू लड़कियां मिलती हैं। अगले दिन जूलिया और लुइस ने अपना सारा जरूरी सामान उठा लिया था, जिसके बाद वो अपनी बेटी के साथ बोट ट्रिप के लिए घर से निकल पड़ते हैं। एक लंबे सफर के बाद वो समुद्री तट पर पहुँच जाते हैं जहाँ पहले से ही बहुत सारी बोट्स खड़ी थी। जूलिया और लुइस जल्द ही एक बोट किराए पर ले लेते हैं और फिर बोट का मालिक उन्हें समुद्र के बारे में जानकारी देने लगता है। इसी बीच लुइस की नजर एक औरत पर पड़ती है जो उसकी तरफ देखकर आगे चली जाती है। उसके जाने के बाद वो दोनों पति पत्नी अपनी गाड़ी से अपना सामान निकालने लगते हैं। सामान निकालने के बाद वो दोनों अपनी बोट में आ चुके थे, जिसके बाद जूलिया उसे ठीक करने लगती है। बोट के ऊपर लुइस उसी औरत से बातें कर रहा था जिसे उसने थोड़ी देर पहले ही देखा था। उनकी बातें सुनकर जूलिया भी ऊपर आती है और लुइस औरत से कहता है, सारा, ये मेरी बीवी जूलिया है। जूलिया से मिलकर सारा बताती है कि मैं अपने लवर का इंतजार कर रही हूँ और अगर तुम लोग मुझे कंपनी दो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उसकी बात सुनकर जूलिया और लुइस उसकी बोट में चले जाते हैं ताकि सारा के लवर के आने तक वो सारा को कंपनी दे सकें। थोड़ी ही देर बाद सारा का लवर भी बोट में आ जाता है, जो असल में जूलिया का लवर माइक था। ये वही माइक था जिसे जूलिया ने अभी अभी छोड़ा था। माइक को बोट में देखकर जूलिया हैरान थी, लेकिन वो उसे कुछ कहती नहीं। उससे मिलने के बाद लुइस और जूलिया अपनी बोट में चले जाते हैं और फिर अपना बोट ट्रिप शुरू कर देते हैं। अब उनकी बोट समुद्री लहरों को चीरती हुई समुद्र की गहराइयों में जा रही थी। इसी बीच लुइस अपनी बेटी मारिया को समुद्री लहरें दिखाकर उसे उनके बारे में बताने लगता है। थोड़ी ही देर बाद रात हो गई थी, जिस कारण लुइस अपनी बोट रोककर अपने परिवार के साथ खाना खाने लगा था। अगले दिन जूलिया उठकर स्विमिंग करने लगती है। जूलिया को स्विमिंग का बहुत शौक था। वो अपने स्कूल के समय से ही काफी अच्छी स्विमिंग करती थी। जी भर स्विमिंग करने के बाद जूलिया बोट पर वापिस आ जाती है। अब बोट फिर से समुद्री लहरों को हराती हुई आगे बढ़ने लगी थी। इन लहरों के कारण बोट लगातार कांप रही थी, जिससे छोटी मारिया की तबीयत खराब होने लगी। जूलिया मारिया को दवा देकर उसे आराम करने को कहती है और उसके सोने के बाद वो ऊपर आकर लुइस के पास बैठ जाती है। अब लुइस जूलिया से बातें भी कर रहा था और साथ ही साथ बोट को भी दौड़ा रहा था। थोड़ा आगे जाने पर उनकी नजर एक बोट पर पड़ती है जो समुद्र के बीचों बीच बंद खड़ी थी। दोनों पति पत्नी इस तरह बंद बोट को देखकर हैरान थे। लुइस जल्दी जल्दी दूरबीन से बोट की ओर देखता है तो उसे लाइफ बोट पर अकेला माइक नजर आता है। माइक लाइफ बोट की मदद लेकर उनकी तरफ ही आ रहा था। लुइस के बताने पर जूलिया भी दूरबीन से माइक को देखती है और फिर जल्द ही माइक उनकी बोट के पास पहुंच जाता है। लुइस जल्दी जल्दी उसे पकड़कर अपनी बोट में खींचता है। माइक की हालत ठीक नहीं थी और लुइस उसे अंदर लाकर बेड पर लिटा देता है ताकि वो कुछ देर आराम कर ठीक हो सके। अब लुइस और जूलिया फिर से बोट के ऊपर आ गए थे। लुइस दूरबीन उठाकर पहले माइक की बोट देखता है और फिर जूलिया से कहता है, बोट पर माइक की लवर सारा भी थी ना, हमें उसकी भी खबर लेनी चाहिए। इसी बीच माइक एक ही झटके में बेड से उठता है। उठकर वो विंडो से बाहर देखता है तो उसे लुइस अपनी बोट की ओर जाता दिखाई देता है। ये देखकर माइक बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जूलिया ने कुछ सोचकर पहले ही दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। उधर लुइस माइक की बोट तक पहुंच गया था और जूलिया उसे दूरबीन से देख रही थी। जल्द ही लुइस माइक की बोट पर पहुंचकर सारा को ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ जूलिया के पास उसकी बेटी मारिया भी पहुंच गई थी और उधर माइक अभी भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब लुइस वापस नहीं आता तो जूलिया तैरकर दूसरी बोट की ओर जाने लगती है। उसी समय कमरे में बंद माइक की नजर छत पर जाती है, जहाँ से बाहर निकलने के लिए विंडो नजर आती है। अब माइक उस विंडो से होकर जल्दी जल्दी बाहर निकल आया था। बाहर आकर वो बोट चलाने की कोशिश में लग चुका था, जबकि उधर जूलिया के तैरने की आवाज सुनकर लुइस भी बाहर आ जाता है। वो जूलिया को बता ही रहा था कि उसे सारा कहीं नहीं मिली और तभी उसकी नजर अपनी बोट पर पड़ती है। बोट पर माइक को देखकर वो इसके बारे में जूलिया को बताता है और जूलिया उसी पल
जल्दी जल्दी अपनी बोट की ओर वापस जाने लगती है। जूलिया को माइक पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। बोट पर सिर्फ मारिया थी और जूलिया उसे माइक के पास अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। उधर माइक बोट स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, मगर छोटी मारिया नीचे से बोट का इंजन बंद कर देती है। काफी कोशिशों के बाद भी बोट स्टार्ट नहीं होती और इसी बीच जूलिया भी बोट पर वापस लौट आती है। दूसरी तरफ लुइस को बोट में सारा मिल जाती है और वो उसे बताती है कि मेरे और माइक के बीच झगड़ा हो गया था। उसने मुझे मारने की कोशिश की, इसलिए मैं यहाँ नीचे छुप गई थी। उधर माइक जूलिया के पास आकर उसे समझाने लगता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और जैसा मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। जूलिया उसकी बात सुनकर उसे जहाँ से जाने को कहती है, लेकिन माइक उसकी बात नहीं मानता। थक हार कर जूलिया उससे प्यार भरी बातें करने लग गई थी, क्योंकि वो मारिया की जान खतरे में नहीं डाल सकती थी। जूलिया को डर था कि कहीं माइक गुस्से में आकर मारिया को नुकसान न पहुँचा दे, इसीलिए वो उसके साथ प्यार का नाटक करने लग गई थी। इसी बीच मौका देखकर वो नीचे आकर फायर गन उठा लेती है। वो इस गन से माइक का निशाना लेने की कोशिश तो करती है, लेकिन बोट के हिलने के कारण सफल नहीं हो पाती। वैसे भी जूलिया को डर था कि अगर उसका निशाना चूक गया तो माइक उसके और उसकी बेटी मारिया के साथ कुछ भी कर सकता है। इसके बाद वो गन अपने कपड़ों में छुपाकर और हथियार ढूंढने लग जाती है। जल्द ही उसके हाथ एक बड़ी सी चेन लग गई थी। अब वो मारिया से कहती है कि ऊपर जाकर माइक से कहो कि मम्मी तुम्हें नीचे बुला रही है। मारिया उसकी बात मानकर माइक के पास जाकर कहती है कि तुम्हें मेरी मम्मी ने नीचे बुलाया है। माइक उसकी बात मानकर जल्दी जल्दी नीचे आता है। वो जैसे ही नीचे आता है तो जूलिया उससे प्यार करने लग जाती है। जल्द ही प्यार करते करते वो चालाकी से माइक के हाथ पर चेन बांधकर कमरे से बाहर निकल जाती है। जूलिया के जाने के बाद माइक चेन खोलने की काफी कोशिश करता है, लेकिन चेन पर लॉक लगा हुआ था, जिस कारण वो सफल नहीं हो पाता। दूसरी तरफ जूलिया फिर से लुइस की वापसी का इंतजार कर रही थी। जब उसे माइक की बोट पर लुइस नजर नहीं आता तो वो मारिया को वहीं छोड़कर लाइफ बोट में बैठ जाती है, ताकि वो माइक की बोट पर जाकर लुइस को देख सके। वो जैसे ही बोट के नीचे पहुंचती है तो देखती है कि सारा नकली डंडा लगाकर लुइस की इज्जत लूट रही थी। जूलिया उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर सारा के एक हाथ में गन थी। लुइस की इज्जत लूटने के बाद वो उन दोनों को ऊपर ले आई थी, जिसके बाद वो उन्हें डरा धमकाकर पहले तो लाइफ बोट में बिठाती है और फिर उन्हें बंदी बनाकर उनकी बोट की ओर बढ़ने लगती है। उधर माइक अभी भी अपना हाथ आजाद करवाने की कोशिश कर रहा था और तभी सारा उसके सामने जूलिया के परिवार को लाकर कहती है, मैं अब तुम्हारी लवर बनने की एक्टिंग और नहीं कर सकती, मुझे पैसों की जरूरत है। मैंने तुम्हारा सारा पैसा चुरा लिया है माइक, और अब मैं इनका भी पैसा चुरा कर यहाँ से भाग जाऊंगी। दरअसल माइक को सारा एक बार में मिली थी और वो एक बाजारू औरत थी। माइक जूलिया को अपने पास वापस लाना चाहता था और इसके लिए वो सारा को अपनी लवर बनाकर बोट ट्रिप पर ले आया था। उसने सोचा कि सारा लुइस को अपने पीछे लगा लेगी और वो इसका फायदा उठाकर जूलिया का प्यार दोबारा हासिल कर लेगा। माइक अपने साथ काफी पैसा भी लेकर आया था, ताकि अगर योजना में गड़बड़ी हुई तो वो अपना सारा पैसा लेकर दूसरे देश में भाग जाएगा। मगर उसका पैसा देखकर सारा के मन में लालच आ गया, जिसके बाद सारा ने उसके सारे पैसे चुरा लिए। अब सारा ऊपर आकर लुइस को बता रही थी कि उसे किस तरह बोट चलानी है। उसी पल माइक अपने हाथ को तोड़कर उसे चेन से बाहर निकाल लेता है। अब वो पहले सारा से बदला लेना चाहता था और कमरे से बाहर निकलते ही उसके हाथ फायर गन लग जाती है। वो जैसे ही ऊपर आता है तो सारा पर फायर करता है और उसी पर सारा भी उस पर गोली चला देती है। दोनों ने एक दूसरे को मार दिया था। माइक की जान सारा की गोली ने ले ली थी और जख्मी सारा डूबकर मर जाती है। कहानी के आखिर में जूलिया और उसका परिवार सही सलामत था। जूलिया के नाजायज संबंधों ने उसके परिवार को खतरे में डाल दिया था। अगर जूलिया माइक से कोई संबंध न रखती तो आज उसे ये सब न देखना पड़ता। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।